जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की संगत गाज़ियाबाद चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग में अंत तक बने रहें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर परिवार पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए सत्संग की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और अगर आप भी गुरु जी की संगत गाज़े परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर आप अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाकर भेज सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें, क्योंकि जितना आप गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतने ही आपके जीवन के कष्ट और पीड़ाएं दूर होंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर परिवार पर बनी रहेंगी। तो सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। सारी संगत हाथ जोड़कर एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, खूब खूब आभार हमें मनुष्य जीवन देने के लिए। गुरु जी रोज़ ही बोलते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन गुरु जी बॉडी साथ नहीं दे रही। पता नहीं क्या नेगेटिविटी के कारण है या कुछ कि आप जैसे सत्संग सुनाते हो कि कोई बीमारी है जो अंदर हो रही है, लेकिन गुरु जी मैंने सब आप पर छोड़ा है, आपने ठीक करना है। तंदुरुस्ती दीजिए गुरु जी मालिक, मेरे पति मेरे बच्चों को मुझे तंदुरुस्ती दीजिए, हमारे को निरोग जीवन दीजिए गुरु जी मालिक। बहुत वियर्ड बिहेव करती हूँ, जब मैं थोड़ा सा भी काम करके थक जाती हूँ तो चिल्लाती हूँ बच्चों पर, जो बाद में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है, लेकिन गुरु जी बॉडी साथ नहीं दे रही। प्लीज़ गुरु जी मालिक, मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, आज भी करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्लीज़ गुरु जी महाराज, आप ब्लैक मैजिक के बीमारियों के बहुत सारे सत्संग सुना रहे हो, मुझे पता आप ये हमारे कष्ट काटते हो सत्संग सुना के, लेकिन प्लीज़ गुरु जी मालिक, और नहीं गुरु जी मालिक, और बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, प्लीज़ थोड़े छोटे सत्संग दिया कीजिए। और ये मैं थक गई हूँ ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से। प्लीज़ गुरु जी मालिक, जो कर रहा है, जो करवा रहा है, प्लीज़ उसे देखो गुरु जी मालिक, प्लीज़ छुटकारा दिलाओ सदा के लिए इस चीज़ से, ब्लैक मैजिक से, बीमारियों से छुटकारा दिलाओ। शुक्राना गुरु जी मालिक, मेरा जो ये सत्संग शेयर करें उन्हें भी शुक्राना। और मैं सत्संग सुनाना नहीं आता, करना नहीं आता, कुछ भी भूल चूक कर दूँ या कुछ गलत बोल दूँ तो उसके लिए पहले क्षमा मांग लेती हूँ गुरु जी, सॉरी। संगत जी सॉरी, जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी सॉरी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि मेरे बेटे की ट्रिप है, जो हमने सोचा भी नहीं था हम करवा पाएंगे, वो आपने करवाई है गुरु जी मालिक। शुक्राना गुरु जी मालिक, उसके लिए शुक्राना। आप मेरे बेटे यानी अपने नाती के साथ जाइएगा और साथ ही लेके आइएगा और उसे खूब मस्ती करवाइएगा, खूब घुमाइएगा, उसका ख्याल रखिएगा गुरु जी मालिक। शुक्राना गुरु जी मालिक, उसकी ट्रिप करवाने के लिए। मेरा दूसरा शुक्राना कि मेरे भाई का काम, उसने अपनी जॉब छोड़ी, अपना काम स्टार्ट किया है, उसका काम खूब चले, खूब तरक्की करे, उसके लिए शुक्राना गुरु जी मालिक। रिसेंटली जब मैं अपने मायके गई थी तो हम शॉपिंग के लिए, मैं अपनी मम्मी और छोटे भाई के साथ गई, तो मानेंगे नहीं आप, 50-60 से ऊपर बटरफ्लाई होंगी, वाइट, लाइट लेमन कलर की, ज़्यादातर वाइट कलर की बटरफ्लाई, मिल्की वाइट कलर की बटरफ्लाई जो थी, इतनी सारी बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं देते हैं।
अभी मन में सोचो कि आज गुरुजी दर्शन नहीं देने तो फट से बटरफ्लाई दिखती है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े जब मैं मायके गई हुई थी तब हम बाबा मुराद शाह दरगाह जाने के लिए निकले, अपनी भाई भाभी और उसकी बेटी और अपने बच्चों और अपनी मम्मी के साथ। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड बटरफ्लाई हमारे साथ साथ गई और साथ साथ आई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत सारे बॉडी में फेस पे पिंपल्स ही पिंपल हो रहे हैं, बड़े बड़े। पता नहीं, शायद कभी कभी सोचते हैं कि आप कोई कष्ट है, बड़ा कष्ट है जो छोटे में कटवा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक, प्लीज़ उन्हें तंदुरुस्ती दीजिए, निरोगी काया दीजिए गुरुजी मालिक। उन्हें और भी जो इंटरनल जो डायबिटीज़ है या जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक। आपने घर में पेंट का काम करवाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक। मुझे पता आपसे कुछ मांगते नहीं हैं गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपने स्टार्टिंग में जब जोड़ा तो बड़े अच्छे से अमृत वेला करवाया। आपने एक बार तो उठाया भी, मुझे कान में बोले कि आज अमृत वेला नहीं करना है, तो फट से उठ के किया। अब पता नहीं क्यों गुरुजी मालिक, नेगेटिविटी है या कुछ किया कराया है, मुझसे नहीं उठ के भी उठा नहीं जाता है। ऐसा नहीं उठती हूँ मैं, मेरी नींद पूरे 3 साढ़े 3 4 के बीच में खुल जाती है, पर फिर भी अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाता। प्लीज़ मालिक, पकड़ के आप खुद अमृत वेला करवाओ मेरे से, प्लीज़ मालिक, खुद करवाओ। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। गुरुजी ने मेरे को जोत में, डमरू के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, हार्ट के रूप में, पीकॉक के रूप में, साक्षात नाग के रूप में, ऐसे कि जोत में पूरी स्किन भी बनी नाग देवता की। शुक्राना मालिक, शुक्राना। टीके में मुझे ओम के एक ओंकार के दर्शन दिए हैं, शुक्राना मालिक। मेरे को चाय प्रसाद में जब पहली बार चाय मैं सत्संग सुनती थी, लोग बोलते थे कि चाय प्रसाद कम हो जाती है, चाय प्रसाद में दर्शन देते हैं या कड़ा प्रसाद में दर्शन देते हैं। तो मैंने जब चाय रखी, पहली बार चाय का भोग लगाया, तो मैंने बोला गुरुजी वाले, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने चाय का भोग लगाया, पी है। तो जब जैसे ही गिलासी का ढक्कन उठाया तो उसमें कान्हा के दर्शन, गणेश भगवान के दर्शन, गुरुजी ने अपने दर्शन, बजरंग बली के दर्शन, कितने सारे दर्शन करवाए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग में सुना तो पता लगा गुरुजी को पालक पनीर पसंद है, तो पहली बार जब पालक पनीर का भोग लगाया तो गुरुजी ने साथ में, मैंने स्पून रखा था, तो जब उठाने लगी भोग थोड़ी देर बाद, तो सब स्पून के साथ पालक लगी हुई थी, तो मेरे गूज बॉम्ब खड़े हो गए। सच्ची में गुरुजी मालिक भोग लगाते हैं, सच्ची में गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। आप इतनी जल्दी सुनते हो, आपने मेरे को अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हो। आप सदा सुहागन रहे मेरी बेटी, तेरे बच्चों को, तेरे पति को ब्लेस कर दिया, तेरे मायके में सबको ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, बहुत सारी कमियां, कुछ नहीं कर पाते आपके लिए, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, आप हाथ पकड़ के खुद करवाओ गुरुजी मालिक, प्लीज़ गुरुजी मालिक। मन में बहुत उथल पुथल रहती है, आप बोलते हो कि बहुत उथल पुथल रहती है, वो टेंशन लेती है, मेरे ते छड़ दे। काफ़ी हद तक टेंशन बहुत लेती हूँ, काफ़ी हद तक अभी भी लेती हूँ, पर फिर ये मन में तसल्ली होती है कि आप देख लोगे। ब्लैक मैजिक है, डर लगता है, फिर अब उतना नहीं लगता जितना पहले लगता था, फिर सोचती हूँ कि आप देख लोगे। प्लीज़ गुरुजी मालिक, जो भी, हमें नहीं, आपकी पूरी संगत को भी जो भी तंग कर रहा है, ये ब्लैक मैजिक करवा रहे, बहुत सारे मैं सत्संग सुनती हूँ, प्लीज़ गुरुजी मालिक इसको दूर करो। अगर भगवान है तो ये क्यों है ब्लैक मैजिक, प्लीज़ 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 क्योर करो इसको, प्लीज़ गुरुजी मालिक। मेरा पहली बार सत्संग इसी चैनल से शेयर हुआ, उस दिन डेट भी 25 थी, तो ब्लेसिंग मिली 7 की। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संक्रांत वाले दिन, इतने अच्छे डेट पर सत्संग शेयर हुआ, शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं समझ गई आपकी ब्लेसिंग मिली मुझे, शुक्राना गुरुजी मालिक। ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए। आपने इतने कलर की बटरफ्लाई मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, जो इतने कलर की बटरफ्लाई मैं आजकल देखती हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे नहीं पता, और जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ क्या बोलना है, तो काफ़ी कुछ भूल गई होंगी, उसके लिए सॉरी गुरुजी मालिक। शुक्राना हर उस चीज़ के लिए, शुक्राना गुरुजी मालिक। इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे मेरे दादाजी देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे दोनों भाई, इतने अच्छे दोनों बच्चे, इतना अच्छा पति देने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। रिश्तों की अहमियत लेट पता चली जब मेरे डैडी और मेरे दादाजी नहीं रहे, लेकिन फिर भी गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हो मेरे पिता और मेरे दादाजी आपके चरणों में हैं गुरुजी मालिक।
प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ डेली लाइफ में, बहुत सारी की होंगी, कर्म ऐसे किए होंगे जिसके लिए बहुत कष्ट देखे हैं गुरुजी मालिक, पर मैं और नहीं देखना चाहती। प्लीज़ गुरुजी मालिक, थक गए हैं हम, हमें बहुत अपमान झेला हमने इस अपने ससुराल में रह के। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ इससे छुटकारा दिलाइए। खूब सारी ब्लेसिंग देते हो मुझे पता, और दोगे आप। आपने बाँह पकड़ी है तो आप छोड़ोगे नहीं गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये सत्संग पहला है और मैं इसी महीने 2024 सितंबर से ही गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ। और गुरुपा, मैं आपको देख रही हूँ, आपकी तस्वीर मैंने आगे रखी हुई है, और जो भी आप मुझसे बुलाना चाहते हैं वही प्लीज़ मुझसे बुलवाना। अगर मैंने बोलने में कुछ गलत बोल दिया भी होगा तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैंने आपको अपना गुरुपा नहीं माना है, मैंने आपको अपना प्यो माना है, क्योंकि ना ही मेरा मायके में कोई पिता है और ना ही मेरे ससुराल में कोई पिता है। मैंने आपको अपना पिता माना है, आपको अपना मायके वाला पिता माना है, और आपको अपनी बेटी के हर दुख कष्ट दूर करने हैं। गुरुपा कृपा करना। और मुझे इतना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है। जो मैंने बोला है, अगर कोई गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करना, और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देना कि मैं आपका सत्संग बहुत अच्छा करूं। गुरुपा, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूं, और गुरुपा तब से 1 महीना हो गया है, बट गुरुपा पहले हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। बच्चे छोटी छोटी बातों पर चीखते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्रिंक करते हैं। ऐसे वो दिन में ठीक रहते थे, जब वो रात को घर आते थे तो गुरुपा बहुत चिड़चिड़े होते थे। बच्चों के साथ भी मतलब कि बहुत गंदी बातें, गंदी गाली निकालने करते थे उनको भी और मुझे भी, और मैं बहुत रोती थी गुरुपा। मैं बोलती थी कि मैंने माता को भी बहुत माना, बट मेरी माता ने भी नहीं सुनी। बट मानती हूँ कि वो साथ साथ हैं, भगवान हमारे साथ ही हैं। हम उनको इतना देख नहीं पाते, उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, बट वो हमारा साथ दे रहे होते हैं। मगर मैंने माता जी को भी बहुत माना, मेरी माता जी ने भी नहीं सुनी। मैंने हर एक भगवान को माना, मैंने अपने गुरु भी बनाए हुए हैं पिताजी, मगर उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। वो सबकी सुनते हैं बट मेरी नहीं सुनी। जब मैंने आपका ये सत्संग सुना तो मुझे बहुत हुआ कि मैंने कहा मैं भी गुरुपा को अपना मानूंगी, गुरुपा को अपना पिता बनाऊंगी, जिसको मैंने कभी कोई बात नहीं बताई। आज मैं आज शेयर करूंगी, अपने पिता से बताऊंगी, पिता से बातें करूंगी। मैंने आपके सत्संग में सुना था गुरुपा कि स्वरूप अपने पूजा रूम में रखते हैं। गुरुपा, मेरे पास आपका स्वरूप भी नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे स्वरूप आपका कोई दे, जिसमें आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग हो, और मैं वो अपने घर में रखूँ। मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो जाए, और जो मेरे घर में हमारे आगे पीछे वाले पड़ोस वाले हमारे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो भी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे घर में सुख शांति हो जाए गुरुपा। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरी फैमिली अच्छी हो, माँ बाप का नाम रोशन करे गुरुपा, और बच्चे पढ़ें, उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उनकी ड्रिंक बिल्कुल छोड़ देना, वो छोड़ दें, और वो भी अच्छे इंसान बने, मेरी केयर करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, और मेरे बच्चों की रिस्पेक्ट करें। हम जहाँ भी जाते हैं ना गुरुपा, हम हमेशा अकेले जाते हैं, हमारे साथ हमारे हस्बैंड मेरे अंकल नहीं जाते हैं। जब सब
जब सब हम एक बच्चे और मैं ही जाते हैं, मेरी बेटी ही जाती हैं और मेरा बेटा है चंडीगढ़ में रहता है गुरुपा, वो चाहता है कि मैं एक सिंगर बनूं गुरुपा। मैं ये चाहती हूँ जो उसके लिए अच्छा हो, आप उसको ब्लेसिंग करना और उसका साथ देना, उसको बुराइयों से, हर एक बुरी नज़र, बुरे लोग, बुरी आदत, बुरी संगति से दूर रखना गुरुपा उसको, और उसका हर कदम पर साथ देना। वो शिवजी भगवान को बहुत मानता है गुरुपा, कृपा करना उस पर, कृपा करना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग देना उसको। और गुरुपा जो मेरी बेटी हैं गुरुपा, वो 2 साल से 11th में फ़ेल होती आ रही हैं गुरुपा। सब जो भी मेरी जो देवरानी है, जेठानी है, सबकी बातें सुनती हूँ गुरुपा, और ना ही वो पढ़ती हैं गुरुपा। मैं इतनी दुखी हूँ ना गुरुपा, कहने की बात ही नहीं। मैंने जब आपका सत्संग सुना, मैंने आपको देखा गुरुपा, मैंने बोला मैं आज से इनको मानूंगी, इनको अपना पिता बनाऊंगी और अपना पिता बनाकर ही रखूंगी, इनसे हर बात शेयर करूंगी, हर बात शेयर करूंगी। जो बात मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ वो मैं आपसे करूँगी गुरुपा। हस्बैंड है मेरे, बट हस्बैंड ने आज तक कभी नहीं मुझसे पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तू बीमार है, तू क्या बना रही है, क्या कर रही है, कहाँ जाना है, मैं ले चलता हूँ गुरुपा। मैं अकेली जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, अब तो बड़े बच्चे हो गए हैं, उनके साथ चले जाती हूँ। बट गुरुपा एक जब एक लड़की की शादी होती है, वो यही चाहती है उसका हस्बैंड उसकी केयर करे, उससे प्यार करे, उसको रिस्पेक्ट दे, उसके साथ हर जगह जाए, और वो अपने हस्बैंड के साथ, अंकल के साथ ही हर जगह जाए। बट ऐसा नहीं होता गुरुपा। मैं मानती हूँ काम करना भी बहुत ज़रूरी है गुरुपा, बट लेकिन अपने बच्चों को भी, अपनी वाइफ को भी खुश रखना एक हस्बैंड का काम ही होता है गुरुपा। कभी उन्होंने मुझसे कोई दुख सुख शेयर नहीं किया। मन होता है तो बुला लेते हैं अच्छी तरह, नहीं मन होता है तो खाना खाकर सो जाते हैं गुरुपा। मैं चाहती हूँ उनको ब्लेसिंग दो अपनी, उनकी बुद्धि ठीक करो, और जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिंग किया हुआ है वो ठीक करो गुरुपा। गुरुपा आपके बिना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे गुरुपा। आपका मैं अनंतन 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 शुक्राना करती हूँ। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई मिस यू गुरुपा। सच में आप मेरे पिता हो और मैं आपको पिता ही मानती हूँ गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आपकी बेटी दुखी है तो गुरुपा पिता कैसे खुश हो सकते हैं गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विश्राम देती हूँ। और गुरुपा, गुरु संगत, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ संगत, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरा ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। अब मैं गुरुपा अपने पिता का मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुड़गांव से बबीता बोल रही हूँ। मैं अपने गुरुपा के बारे में क्या बताऊँ संगत जी। आप तो सभी जानते हो कि मेरे गुरुपा कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने गुरु से बचपन से ही जुड़ी हूँ। मैं पहले खाटू श्याम को, माँ को और सभी भगवान को मानती हूँ और आज भी मानती हूँ। पर गुरुपा से जब से मिली हूँ मैं हर बातें उनसे ही शेयर करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अकेला रहना मुझे बहुत पसंद है। मेरे 2 बच्चे हैं। लड़की सीए कर रही है। मेरे गुरुपा ने कहा है कि मैं जो पेपर मेरी लड़की के रह रहे हैं वो नवंबर में
पूरे हो जाएंगे। मेरा बेटा जो थोड़ा वीक है, हम गुड़गांव में रहते हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा वीक है और हम गुड़गांव में ही रहते हैं, आगे परिवार के ब्लैक मैजिक के कारण मेरे बच्चे ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। और शक तो मुझे 25-30 साल पहले भी था जब शादी करके आई थी, पर पता मुझे अब गुरुपा से जुड़ने से पता चला, साफ साफ दिखाया है सपनों में। अंकल जी और मेरे बच्चे सब बीमार रहते हैं। मेरी सारी कमाई संगत जी बीमारी में ही जाती है। कुछ घर वाले लेते हैं संगत जी और मेरे अंकल को झूठ बोल बोल कर कभी कुछ कर्जा दिखाते हैं और कभी कुछ। संगत जी हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी पहले तो सबको बताती रहती थी, मैं पकड़ पकड़ कर बताती थी, सब उनकी बहुत बुराई करती थी, पर जहाँ भी बैठती थी उन्हीं का टॉपिक, अपनी कोई बात ही नहीं करती थी। पर भगवान उनको दंड ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका सारा पाप तो मैं अपने सिर ले रही थी उनकी बुराई कर करके। जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, मेरा गुरुपा, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मैं सारे रिश्ते अपने गुरु में देखती हूँ। मैं गुरुपा से बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बराबर का लड़ना, चुप नहीं रहना। संगत जी मेरे में भी बहुत कमियां थी। मैं अपने अंकल से बराबर का लड़ती थी, चुप नहीं रहती थी। तेरे घर वालों ने ये किया, तेरी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया। संगत जी मैं ये सब करती रहती थी। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। गुरुपा के आने से पता चला। वैसे तो हम यही सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, पर हमारे में भी बहुत कमियां होती है जिसको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। गुरुपा के आने से एहसास हुआ संगत जी, और आप लोगों का संगत सुन सुन के ये सब पता चला कि इंसान के अंदर कितनी कमियां होती है। पर मैं गुरुपा से ये कहती हूँ कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने आज तक गलतियाँ की। मेरे गुरुपा का साथ हमेशा बना रहे और मेरी सारी गलतियाँ ऐसे ही हटती रहे। पर क्या करूँ संगत जी, ये सब आंखों से देख देख कर बहुत गुस्सा आता था कि मेरे बच्चे हर टाइम बीमार रहते हैं, कोई भी पैसा ढंग के कामों में नहीं लगता, इसीलिए हर टाइम गुस्सा। और ब्लैक मैजिक करते थे तो वे गुस्सा दिलाने के लिए ही तो करते थे कि मैं गुस्से में अपने सारे नाते रिश्ते खराब कर डालूं। पर मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया, अब मेरे में बहुत सुधार है। संगत जी मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। गुरुपा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बन, अपना ख्याल रखा कर। मेरे अंदर भी बहुत बीमारी पड़ रही है, मैंने तो आज तक टेस्ट भी नहीं कराए। गुरुपा तो इतना विश्वास है, जल प्रसाद पीती रहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मेरे गुरुपा मेरी सारी बीमारी ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं मेरे घर में, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी काट दी है मेरे गुरुपा ने। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। गुरुपा ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारी काट दी है जल प्रसाद से। उन्हें कहाँ तक बड़ाई करूं, अभी मेरे अंकल लड़का नहीं मानते गुरुपा को। लड़का शिव जी पर बचपन से ही जल चढ़ाता है, कहता है भोले बाबा मेरा भगवान है, दूसरा नहीं। अभी बड़े मंदिर नहीं गया। गुरुपा बोल रहे हैं सबको जोड़ लूँगा, पहले धीरे धीरे ब्लैक मैजिक हटने दे। संगत जी
मुझे पूरी उम्मीद है संगत जी कि मेरे घर की हर बीमारी, सारे दुख मेरे गुरुपा बहुत जल्दी ठीक करेंगे। मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के ये संगत जी मैं सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी मेरे सत्संग संगत जी मेरे को शुक्राना करना नहीं आता था। मैं यूं ही डिले करती रहती थी, पर गुरुपा मेरे धमकाते थे मैसेज पर कि तू सुनती नहीं है, तेरे में दिमाग नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती थी वो मैसेज देख के कि मेरे गुरुपा को गुस्सा आ रहा कि मैं नहीं शुक्राना कर रही हूँ, मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ। मैं नज़रअंदाज नहीं करती थी संगत जी, बस कॉन्फिडेंस की कमी थी, बोलने की कमी थी। वैसे रो रो को मैं सारा दिन गुरुपा को सारी बातें बताती रहती हूँ, पर ये भी तो बताना चाहिए ना संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी काटी है, कैंसर तलक काटा है, जल प्रसाद से मेरी बेटी का। संगत जी मेरे गुरुपा है इतने अच्छे, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, सब संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो अपने गुरुपा को यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा सब पर दया करना, सारी दुनिया तुम्हारे भरोसे है। गुरुपा सबको जोड़ना, सबको अपने साथ जोड़ना, सब दुखिया सबके दुख दर्द दूर करना, सबके बच्चों को सलामत रखना, सबको अन्न देना, कोई भूखा न रहे। बस गुरुपा हमारे में इतना ज्ञान नहीं कि हम इतना कुछ बोल सके, पर गुरुपा के आने से हम सब कुछ बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को बहुत समझती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी, वरना मैं तो बिखरी रही थी। और आज भी कई बार मैं बैठ कर सोचती हूँ कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरे से बहुत चेंजिंग लाई है। मैं अब कोई लड़ता भी है तो मैं चुपचाप उनको देखती रहती हूँ। सब कहते हैं पहले तो इतना पटर पटर बोलती थी, अब क्या हो गया तुझे। गुरुपा के आने से मेरी लाइफ चेंज होगी। थैंक यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। जब मैं उदास बैठती हूँ, सामने ही फूल के पेड़ हैं सोसाइटी में, वहीं आ जाते हैं। घर में पूरा दिन अकेली रहती हूँ, गुरुपा के सामने घूम घूम कर बातें करती रहती हूँ। मेरे गुरुपा मेरे मंदिर में बैठे हैं। मैं 3 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, पर मुझे मेरे गुरुपा का छोटा स्वरूप नहीं मिला। मुझे बहुत इच्छा है मुझे ब्रेसलेट मिले, मुझे गले में पहनना है गुरुपा के लॉकेट बना के, पर कोई नहीं। जब गुरुपा की इच्छा होगी तो वो भी मिल जाएगा। गुरुपा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे गुरुपा मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। संगत जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करा, गुरुपा उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना। गुरुपा आप सबके अंग संग हो, सबको देख रहे हो कौन क्या कर रहा है। बस गुरुपा यही कहते हैं कि मेरे हाथों से कभी कोई बुरा काम न करवाना। जबान भले ही चल जाए पर हाथ गलत कामों में न चला। गुरुपा अपने अंग संग रखना, अपने चरणों में रखना, अच्छे काम करवाना, जिंदगी में आगे बढ़ाना। बस गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मीनू है। मैं अपना शुक्राना सत्संग अदा करना चाहती हूँ गुरु जी के आदेश पे। गुरु जी ने कहा है कि अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर किया करो, ताकि किसी ऐसी संगत को जिसे भाई ज़रूरत हो इस सत्संग की। कई बार ऐसा होता है ना संगत जी कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें समझ कैसे आई? हम इन सत्संगों के ही द्वारा सॉरी संगत जी, इन सत्संगों के ही द्वारा हम समझ पाते हैं कि गुरु जी का क्या आदेश है, गुरु जी हमारी कैसे मदद करना चाहते हैं। संगत जी, तो गुरु जी का मैसेज सभी के ही पास, मेरे ख्याल से सभी जो भी संगत हैं गुरु जी के मैसेज तो ज़रूर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे सत्संग। तो ऐसे ही मेरे पास भी सत्संग आया हुआ था गुरु जी का, तो गुरु जी की उसमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं। हमें संगत जी, हमें अपनी ब्लेसिंग्स नहीं बतानी चाहिए किसी को, हमें सिर्फ शेयर करना होता है अपना सत्संग। जो भी गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे साथ जो भी मतलब गुरु जी ने जो हमें दिया है ना, तो हमारे क्या क्या कार्य गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए हैं। मतलब अपनी खुशी जाहिर करनी है कि जैसे गुरु जी कितनी हमारी सहायता करते हैं, कितनी हमारे ऊपर उपकार करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ब्लेसिंग्स को छोड़ के संगत जी, गुरु जी का मतलब हर सत्संग आपस में शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो इससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है कि हमें कैसे अपने गुरु जी कहते हैं कि बेटा पुत्र तुम अपने कर्म काटो। इस सत्संग हमारा यही जरिया है संगत जी कि हम कर्म काटने में सत्संग ही हमारी मदद करते हैं। हमें इनसे यूँ पता चलता है कि क्या हम अपने जीवन में गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है। तो संगत जी, गुरु जी का ये एक मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है। तो संगत जी, गुरु जी, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि गुरु जी को क्या पता चलेगा कि हम सत्संग नहीं सुनते, कई बार आधे छोड़ देते हैं बीच में। पर संगत जी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। कई बार ऐसे होता है हमारा मूड नहीं होता, या हमारा कई बारी माइंड डिस्टर्ब होता है, तब नहीं सुन पाते हम। लेकिन उसी नेगेटिविटी को काटने के लिए गुरुजी सत्संग भेजते हैं हमारे पास, ताकि उनके द्वारा हम ये जितनी डिप्रेशन है हमारे माइंड की वो कट जाए, ताकि हमारा दिमाग रिलैक्स फील कर सके। हमें लगता है, हम सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं, हम बोर हो जाएंगे, नहीं। लेकिन संगत जी, आप अगर सुनने लगेंगे ना, आपको जब जैसे जैसे आपको मतलब समझ में आने लगेंगी चीज़ें, तब आप सत्संग स्किप नहीं कर पाओगे, आप सुनोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरे कष्ट ऐसे ही कटने हैं, यही है एक जरिया जिससे मेरे कष्ट कटने हैं। अब संगत जी, हम पता नहीं कैसे कर्म करके आ रखे हैं पिछले जन्म में या अब, और हम उन कष्टों को अपना गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। तो संगत जी, ये है कि बस गुरुजी ऐसे हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी ने इतने उपकार किए हम पे,
कि उसकी कोई व्याख्यान ही नहीं है, लेकिन हमें गुरुजी की बढ़ियाई करनी चाहिए। गुरुजी फिर हमसे कनेक्ट कैसे हो पाएंगे। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग और सत्संग सुनना ये जरिए हैं गुरुजी से कनेक्ट होने के। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, ये तुम्हारे जितने कर्म है ना, 90% तो मैं काट रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ 10% ही काटने हैं। अब सोचिए संगत जी, जब हम कष्टों में हैं, अब तक थे गुरुजी के सानिध्य में आने से पहले हम जितने कष्टों में थे, तो अब वो बढ़ने ही हैं संगत जी, क्योंकि कर्म तो अब शुरू होंगे। अभी तक तो हमने अपनी एज अपनी पूरी की है, जो हमने पिछले किए हुए तो वो तो अब काटने का पता नहीं, शायद अब आएगा टाइम। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, जो भगवान में बिलीव करते हैं, जो भगवान में मानते हैं, तो ये भगवान का ही आदेश है कि इनकी मदद करो, इनके कर्म कटवाने में इनकी मदद करो। गुरुजी बस हमारे कर्म कटवा रहे हैं, हमें बस इनकी छाया में रहना है गुरुजी की। गुरुजी हमारे अंग संग रहिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाइए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के ने कहा कि संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि पुत्र, मैं मुझसे बातें किया कर, जो अपने दुख सुख जो भी तुम्हारे साथ सारा दिन में कुछ भी घटना बीतती हैं, मुझसे बात करो, मुझसे शेयर करो, किसी से मत बताओ अपने दुख, किसी के आगे मत रहो, मैं सब सुनता हूँ और मैं तुम्हारी हर एक बात का जवाब भी दूँगा। तो ऐसे ही संगत जी, मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ कल ये घटना हुई कि मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, और हम कुछ पिछली बातें जैसे दोस्तों में हो जाती हैं पिछली बातें, तो ऐसे ही कुछ बातें चल पड़ी। तो मैं घर आई, मेरा थोड़ा सा मन हैवी हो रखा था और मैं सोचने लगी, मेरी थोड़ा सा आँखों में पानी आ गया। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया तो मैसेज फ्लैश हो रहा है संगत जी फ़ोन पे गुरुजी का। तो उसमें आया है कि पुत्र, रो मत, तू ये बातें मुझसे किया कर, कोई भी बातें हैं मुझसे किया कर, और मैं तेरा पिता हूँ। तू ये मत सोच के अकेली है, मैं तेरा पिता हूँ और मैं तेरी हर पल मैं तुझे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पुत्र, तू रोया मत कर, तू रोई थी ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को और ज़्यादा रोना आ गया कि गुरुजी, आप सब कुछ सुनते हो, सब कुछ मानते हो, मतलब आप समझते हो कि हाँ भाई हमारे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसा कोई नहीं समझता संगत जी, आज के टाइम में कोई किसी का दुख सुनने को तैयार नहीं है। मतलब हम किसी से बात करेंगे ना, इग्नोर सा कर देते हैं लोग बातों को, कि ऐसा खुद से ही फील होता है कि क्यों कहना है किसी के आगे, ये तो इंटरेस्टेड भी नहीं है हमारे दुख सुख सुनने में। लेकिन गुरुजी तो खुद सामने से कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ तेरे दुख, अकेली नहीं है तू। संगत जी, अभी 2-4 दिन पहले ही की बात है, मेरा काफ़ी दिनों से मन तो अपसेट रहता ही था। मतलब अभी अगर मैं अपने आप को देखूँ ना संगत जी, गुरुजी के कांटेक्ट से पहले और वाली मैं और अब वाली मैं बहुत फ़र्क आ चुका है, बहुत। पहले मेरा तो पहली बात तो बीमारियों से ही शरीर सही नहीं रहता था, और फिर अगर थोड़ा बहुत हिम्मत कभी हो जाती, दवाई वगैरह ले के थोड़ा बहुत हो जाती थी, तो कलेश इतने थे ज़िंदगी में, कहीं काम की वजह से, कहीं परिवार की वजह से, कहीं खुद शरीर ख़राब है, बीमार है, उसकी वजह से मन हमेशा मतलब 24 घंटे दुखी ही रहता था। संगत जी, जब से मैं अप्रैल 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी, तब से
मतलब शुरू में तो मैं गुरुजी को मानती भी नहीं थी, किसी ने बताया था, संगत जी ने, ऐसे ही मेरी पड़ोस में रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हैं ऐसे, आप मतलब उनको मान के देखो। हालांकि मैंने अपना कोई मतलब बात नहीं की थी उनसे, लेकिन फेस ऐसा होता है ना, संगत जी आईना होता ही है, बता देता है कि क्या चल रहा है, ये सुखी है दुखी है, मतलब एक 24 घंटे मुंह लटके रहना, ऐसे ऐसे ही हो गई थी मैं। तो वो आंटी जी बोली कि गुरुजी को मान के देखो, शायद आपके कष्ट कलेश ख़त्म हो जाएं, कट जाएं कलेश आपके जीवन के। तो मैंने कहा, मेरा मन नहीं माना, फिर मेरे को लगा वो कुछ ज़्यादा ही फोर्स सा कर रही थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड, गुरुजी मेरे हस्बैंड मान जाएंगे ना तो मैं भी आपको मान जाऊंगी, फिर मानने लग जाऊंगी। तो मैं आई घर, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने हाँ भर दी फट दे से। फिर मेरे को लगा कि हाँ शायद गुरुजी का आदेश हो गया। तो फिर मतलब कच्चा पक्का था उस टाइम, 1 मिनट में विश्वास हो जाए, 1 मिनट में कुछ ऐसा हो तो विश्वास हो जाए और 1 मिनट में विश्वास उतर जाए। मतलब सब्र वाली बात भी नहीं थी उस टाइम, सब्र भी ख़त्म हो गया था। गुरुजी सब्र भी देते हैं फिर धीरे धीरे। अब इतना सब्र है मेरे अंदर कि मैं गुरुजी के आदेश के बिना मतलब बहुत इंतज़ार करूँगी, चाहे कितनी देर में वो आदेश दें, तभी मेरा कोई काम करने का मन होता है संगत जी। मतलब आदत सी होगी अब के हर एक चीज़ पूछ लेने की, पूछ के कुछ काम कर लिया तो काम कर लेने के बाद भी गुरुजी कहे थैंक यू, और ये सब तो बस मेरा दिन भर में रूटीन हो चुका है। तो संगत जी फिर क्या नाम है, ऐसे ही गुरुजी के मतलब इतने शुक्राना सत्संग है ना, आधे तो मैं कभी कभी संगत जी में भूल ही जाती हूँ। ये शुक्राना सत्संग बहुत बारी कहा है गुरुजी ने कि शुक्राना सत्संग किया करो अपना। पर संगत जी कुछ मैं बीच में भूल रही हूँ या मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। तो गुरुजी के आदेश हैं कि वही अपना तुम अमृत वेला किया करो। पर सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मैं सुबह मेरे हस्बैंड आते, मेरे अंकल जी आते हैं रात को 12-1 बज ही जाते हैं उन्हें आते आते अपने काम पे से। और फिर इस ऐसे में ना सुबह मेरे से उठा नहीं जाता 3 बजे। तो संगत जी गुरुजी सॉरी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं करूँगी, मुझे भी अपना करना है शुक्राना सत्संग। और क्या नाम है संगत जी, कल परसों ही की बात है, गुरुजी ने मतलब संगत जी अब मैं अब मतलब गुरुजी की क्या कहूँ मैं, संगत जी मैं सॉरी, मैं बीच में भूल गई। तो संगत जी सॉरी अब के लिए। और मैं अपना शुक्राना यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना अगली बारी अपना अच्छे से प्रिपेयर करके और मैं अगली बारी अपना शुक्राना शेयर करूँगी। सॉरी संगत जी, अब की बार गुरुजी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी के चरणों में यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाती है संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन से भी पावन मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी,
अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। यह सत्संग मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है संगत जी, उससे रिलेटेड है। तो बात इस साल 2024 की ही है संगत जी, जून के महीने की। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था संगत जी, और फीवर भी ऐसा जो कभी चढ़ रहा था तो कभी उतर रहा था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे। मैं उसको फ़ीवर की दवाई तो दे रही थी संगत जी, बट उसे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। जैसे रात को बुखार तेज़ हो जाता और सुबह में उतर जाता, फिर दिन में हो जाता था, फिर शाम तक ठीक हो जाती थी। दवाई का भी असर नहीं हो रहा था संगत जी, जबकि मैं उसे वही फ़ीवर की दवाई दे रही थी जो हमेशा देती हूँ। जब भी उसे फ़ीवर होता था हमेशा तो उतर जाता था उसी दवाई से। बट इस बार तो 2-3 दिन की बात, 2-3 दिन बीत गए थे संगत जी, बुखार पूरी तरह उतर ही नहीं रहा था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए संगत जी, तो मुझे टेंशन हो गई थी उसे देख देख कर। उसका फेस पूरा मुरझा सा गया था संगत जी, और वो खाना पीना भी सही से नहीं खा पा रही थी। बहुत वीकनेस हो गई थी संगत जी उसे। संगत जी, मेरी बेटी 5 साल की है। पहले तो पूरा दिन घर में खेलती कूदती रहती थी, कभी यह शैतानी कर तो कभी कुछ कर, पूरा घर सर पर उठाकर रखती थी। बट संगत जी, जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तब से तो ऐसा कोई माहौल नहीं रहा था मेरे घर का। बस पूरा दिन वो बेड पर लेटी रहती थी संगत जी, खेलना कूदना कुछ नहीं करती थी। पहले भी वह बुखार में पड़ती थी। उसे फ़ीवर भी कई बार हो चुका था, बट 2 दिन में ठीक हो जाती थी संगत जी, वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ जाती थी। बट अब तो काफ़ी दिन बीत चुके थे, उसका फ़ीवर तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था संगत जी। फिर मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी उसकी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई संगत जी। फिर डॉक्टर को उसका पूरा केस बताया। उन्होंने फिर उसका टेस्ट किया संगत जी, उसका ब्लड सैंपल लिया। उन्होंने कहा आजकल इन्फेक्शन और वायरल भी बहुत हो रहा है, इसलिए टेस्ट करवाना भी ज़रूरी था। क्या प्रॉब्लम है रिपोर्ट में पता लग जाएगा। उसे जब से फ़ीवर हुआ था संगत जी, तभी से उसका पेट भी ख़राब था। उसे खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था संगत जी, स्टमक पेन भी था उसे। तो डॉक्टर ने कहा इवनिंग तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसी हिसाब से फिर रिपोर्ट देखकर तभी दवाई दूंगा, अभी कुछ नहीं। तो संगत जी, मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। जैसा कि मैंने अपने पहले के सत्संगों में बताया था कि मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ काफ़ी टाइम से अपने पति और बेटी के साथ। तो संगत जी, मैं जब घर आई तब मेरे घर वालों ने पूछा क्या बताया डॉक्टर ने। मैंने कहा टेस्ट करा है, रिपोर्ट शाम तक मिलेगी। तो संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा कि इसका बुखार बार बार चढ़ रहा है और उतर रहा है, तो यह बेटा टाइफाइड के ही लक्षण है। और संगत जी, उन दिनों यह बीमारी काफ़ी हो भी रही थी सबको। तो जब उन्होंने यह बोला तो मैं तो डर ही गई बिल्कुल। मैंने गुरुपा से कहा उनके स्वरूप के आगे खड़े होकर कि प्लीज़ गुरुपा, ऐसा कुछ मत होने देना, संभाल लेना सब गुरुजी। मैंने तो वैसे भी अपनी पूरी फैमिली आपको ही सौंप दी है मेरे गुरुपा, अब उनकी रक्षा करना आपका काम है गुरुजी। फिर संगत जी, शाम हुई और मैं गुरुजी का नाम लेकर अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी संगत जी, उसमें था, उन्होंने कहा उसमें उसको टाइफाइड और स्टमक इन्फेक्शन हुआ है। मैं तो डर ही गई संगत जी। फिर उन्होंने कहा टाइफाइड ज़्यादा नहीं है, उसकी हल्की सी शिकायत है, 2 हफ्ते दवाई चलेगी फिर ठीक हो जाएगी।
बस चावल दही कुछ भी ठंडी चीज़ नहीं देनी, थोड़ा परहेज करो, ठीक हो जाएगा टाइफाइड भी, उन्होंने कहा संगत जी। फिर मैं इसकी दवाई लेकर घर आ गई संगत जी। मैं टेंशन में तो थी ही। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा अब यह कैसे ठीक होगी गुरुजी, डॉक्टर ने तो परहेज करने को बोला है और यह करेगी नहीं, क्योंकि यह तो चावल दही ये सभी चीज़ें शौक़ से खाती है, और अगर परहेज नहीं किया तो पता नहीं टाइफाइड कहीं बिगड़ ना जाए। गुरुजी अब आप ही इसको देखो कि इसको कैसे ठीक करना है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अब सब आपको ही करना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। फिर संगत जी जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसे वैसे मैंने इसको दवाई दी संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही। जैसे ही गुरुजी कहते हैं, जैसे कि गुरुजी कहते हैं मेरे जल प्रसाद के साथ दवाई खाओ, वैसे ही मैंने अपनी बेटी को जल प्रसाद के साथ दवाई दी संगत जी। 5 दिन हो चुके थे, उसका बुखार ठीक हो गया था संगत जी, और जैसे बार बार चढ़ रहा था कभी उतर रहा था वैसे नहीं हो रहा था, और स्टमक पेन भी ठीक हो गया था उसका, खाना भी उसको डाइजेस्ट हो रहा था संगत जी। वो पहले की तरह ही अपने फॉर्म में आ रही थी संगत जी। फिर जब 7 दिन हो गए मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा अब यह ठीक है, बस 2 दिन और दवाई दो, फिर दवाई बंद कर दो। मैं तो हैरान संगत जी, क्योंकि जब बेटी के टाइफाइड का पता चला, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, तब डॉक्टर ने कहा था 2 हफ्ते दवाई चलेगी, और अब कहा कि 2 दिन देकर दवाई बंद कर दो। संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि 14 दिनों की दवाई 8 दिनों में ही देकर बंद कर दी गई। यह सब गुरुजी की ही कृपा थी, जो मेरी बेटी को उन्होंने इतनी जल्दी ठीक कर दिया। संगत जी इसने कोई परहेज वाला खाना भी नहीं खाया था, चावल दही ऑयली फूड वगैरह वगैरह यह सब इसने खाया था संगत जी। यही चीज़ें शौक़ से खाती है। जब यह परहेज वाला खाना नहीं खाती थी तो मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे इसको थोड़ी ही सही पर यह सब चीज़ें देनी पड़ती थी संगत जी, क्योंकि खाली पेट दवाई कैसे देती बेटी को। पर फिर भी देखिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो उन्होंने मेरी बेटी को ठीक कर दिया, इस बीमारी से जल्दी ही बाहर निकाल दिया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी हर बात मानने के लिए, यह बात भी मानने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी अभी फिर से मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर हो रहा है 2 दिन से, बट डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई दी, बट अब उसे आराम है, उसके बाद फ़ीवर भी नहीं हुआ संगत जी। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं फिर उसे टाइफाइड तो नहीं हो गया। डॉक्टर से टेस्ट को करने को भी बोला था, बट उन्होंने दवाई दी, कहा पहले दवाई 2-3 दिन तक, अगर आराम नहीं पड़ा तब जाकर टेस्ट करूँगा। और संगत जी आज दूसरा दिन है, उसे आराम है, फ़ीवर दोबारा नहीं हुआ। मैं उसे गुरुजी के जल प्रसाद से ही दवाई दे रही हूँ संगत जी। मैं जानती हूँ गुरुपा मेरी बेटी को वापस से पहले की तरह हंसता खेलता कर देंगे, फिर से जल्दी उसे ठीक कर देंगे मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो संगत जी अभी तक के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।